हमारा, और इसका अलावा हमारे का बोलना कुछ नहीं। किनाब ने कहा हमारा सेम ग्रुप पे बैठ के बोले, बाहर जाके बोलना भी ताकत नहीं है, हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। There is no resistance among the patriarchal system. आरएसएस उतना पावर नहीं था कर्नाटक स्टेट में, लेकिन कुछ गड़बड़ किया और भाजपा ने के.आर. मलकानी, फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑफिशियल हिस्टोरियन, उसको लगाया वन मैन कमेटी टू स्टडी द ट्रूथ अबाउट टिप्पू सुल्तान। और उसने क्या लिखा, उस जमाने में we used to have frequent interaction with मलकानी, इसलिए कि एंटी गैट एंटी WTO का समय था, हम सब उनसे साथ बहुत पर्सनली डिसेंट आदमी। और उसने ये चैप्टर, हमने पीपल्स पब्लिशिंग हाउस का 3 किताब दिया उनको। Anyway, after all this he wrote a chapter, no other great Indian prince died fighting the British. This was the man who fought the British relentlessly. With the death of Tipu Sultan, India's independence movement was set back by 150 years. Founding president of vice president of the Bharatiya Janata Party. पढ़ लीजिए किताब। Now they are saying now Tipu Sultan has been banished और भगत सिंह को ड्रॉप करने वाला है। वो भगत सिंह कंट्रोवर्सी से ही आपका हिजाब कंट्रोवर्सी आया। जब नागराज कहा हमने भगत सिंह को हटाएगा, सावरकर को लाएगा, he went totally on the defensive. Few days after that came the हिजाब कंट्रोवर्सी। और अभी नया टेक्स्ट बुक में 8वां 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सावरकर के बारे में हर रोज बेचारा वो उनकी जेल सेल में ये खिड़की भी नहीं था, लेकिन हर रोज रात को बुलबुल का विंग्स पे आया था, मेजबान इंडिया था। मैंने कहा ये बहुत बुलशिट, बहुत बुलबुल था वो। और एक 3-4 हफ्ते के बाद एक एक्सप्लेनेशन भी दी गया। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर ने कहा आप लोग यू डोंट अंडरस्टैंड मेटाफॉर। मैं एक बात मानता हूं, हमने कहा चैलेंज किया इसको, उनकी मेटाफॉर। Where have we challenged this metaphor? Let us ridicule them scathingly in our own writing. और आपको I want to tell you something a little more. Living in Maharashtra and hearing that the nonsense every day. मैंने I need to talk to you 2 minutes about Veer Savarkar. मेरा एटीट्यूड है कि सावरकर साहब was a bona fide revolutionary till 1911. There is no doubt in my mind. When I look at what he wrote before, when I look at what he said before, when I look at his attempt to, they attempt to arrest him in Paris and he's jumping off the ship. लेकिन 1911 से जब वो अरेस्ट हुआ और अंडमान में गया, अरे इस देश का हजारों लोग वहां रहा अंडमान काला पानी में। Complete transformation to the other extreme. और हर 3-4 महीने एक पेटिशन लिख रहा था सरकार को, I promise to be good। ये सिर्फ मर्सी पेटिशन नहीं है, वादा कर रहा है कि अगर हमको रिलीज करेंगे हम सबसे अच्छा कोलैबोरेटर बन जाएंगे। And I will bring youth to the civilized path of the British Empire, of British civilization। ये ठीक है। तो ये वीर सावरकर, देखो उसी समय उसी जमाने में आप देखिए कितने लोग था अंडमान काला पानी में, which became even worse in the 1930s and 40s. He was released long before that.
ये गद्दार पार्टी का और ये कीर्ति पार्टी का पंजाब से, वो लोग अरेस्ट होके मर्सी पिटीशन लिखा, उसको रिलीज हो गया। एक हफ्ते के बाद 3 ब्रिटिश रेलवे स्टेशन को उसी ने उड़ाया। So I'm not saying that you could not have written that. I am saying what have you promised? हेल्थ ग्राउंड्स पे मर्सी पिटीशन दिया गुरबख्श सिंह और 3 लोग। अभी भी गद्दार मेमोरियल हॉल और देशभक्त यादगार मेमोरियल हॉल में उनका फोटो देखिए। वन ऑफ द 40 लाख ईवीएम खरीदे जाते हैं, 20 लाख की रसीद सिर्फ होती है, बाकी 20 लाख कहाँ है? जब आते हैं ट्रकों में घूम रहे हैं, टेम्पोज में घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस वजह से सत्ता इनके हाथ में रह जाती है। बहुत सारे और इससे जुड़े सवाल हैं कि जहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और सतर्क है एडमिनिस्ट्रेशन जिस स्टेट में, वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं कर पाते, इनको प्रशासन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके जो प्रचार के तंत्र हैं हमसे कहीं ज़्यादा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उससे कुछ कितना पैसा इनके पास आ गया है। एमएलए कहीं कोई भी टिकट पे लड़े जीते, वो फिर कूद के इनके पास चला जाता है, या तो इनको कितने 100 करोड़ 50 करोड़ दिए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी लगा दी जाती है, उनके परिवार के खिलाफ लगा दी जाती है। कितने लोग सह पाएंगे कि उनके बच्चों को भी जेल में अगर डाल दिया जाए, तो कितने लोग टिक पाएंगे उसके सामने, उस खतरे के सामने। तो साथियों, ये जो हमारे देश में हो रहा है इसके खिलाफ हमें अभियान तो चलाना है, लेकिन अगर ये प्रचार जो है उसका काउंटर, हमारे पास उतना साधन नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम लाखों व्हाट्सएप ग्रुप चलाएं और कितने झूठ लगातार बोलते जाएं, वो हम सच कितनी बार बोल लेंगे, कहाँ तक पहुँचेगा। तो इस सब के बीच में एक छोटा रोल, और छोटा ही नहीं काफ़ी बड़ा रोल शिक्षा का है। और सारे फांसीवाद के जो जितने भी डिक्टेटर रहे हैं, ताकतें रही हैं पूरे विश्व में, इतिहास में, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को टारगेट किया है, ख़ास तौर से हायर एजुकेशन को अपने कब्जे में करके ये तय करें कि कौन पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट होगा। आप पूरी थिंकिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ हमारे होम ग्रोन जो फांसीवादी ताकतें हैं उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, और पूरी दुनिया में आप देखिए साथियों, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है कि आपका जो ग्लोबल कैपिटल है किस तरह से सरकारों की नीतियां बनवा रहे हैं ताकि सरकारें शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्च ना करें, वो उनके हाथ में दे दें, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ताकि वो कंट्रोल कर पाएं। और आप ये भी देखिए साथियों कि जितनी सेंट्रिस्ट सरकारें रही हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज जिनको हम कहते हैं, उनमें लगातार न्यू लिबरल पॉलिसीज के साथ उन्होंने बहुत अच्छा अडॉप्ट किया। और ये क्योंकि उनका क्लास कैरेक्टर भी वही है। अल्टीमेटली कितना भी थियोरी आप पढ़ लें, कितना भी थियोरी आप समझ लें, कितना भी रैशनल आप हो जाएं, जब आपकी अपनी इंटरेस्ट पे आता है तो आपका सारा रैशनैलिटी खत्म हो जाता है। तो वो क्लास कैरेक्टर जो है, जो लोग सत्ता में हैं, वो क्लास कैरेक्टर के बेसिस पे न्यू लिबरल पॉलिसीज उनको सूट करती हैं। हम सब लोगों ने पब्लिक फंडेड एजुकेशन से ही जहां हम पहुंचे हैं वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे और डिसीजन मेकर्स हैं, क्यों उन्होंने इन पॉलिसीज का साथ दिया? हमें मिल गई शिक्षा, अब आगे जो जनता है, कूड़ा कबाड़ है, जो गरीब जनता है, उनको सोचने की, समझने की, अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो इन पॉलिसीज पर हस्ताक्षर करते चले जाओ जो उनसे इनकी शिक्षा का हक छीन रहे हैं। और ये आज नहीं हुआ, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, ये सारे देशों में चल रहा था। और जहाँ इस वजह से जो भी एंटी पीपल पॉलिसीज, आपकी न्यू लिबरल पॉलिसीज जो हम कहते हैं, अल्टीमेटली तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। और फिर जब डिसल्यूजन होते हैं तो राइट विंग की तरफ देखते हैं, उसका राइट विंग फ़ायदा उठाती है। तो फर्टाइल ग्राउंड किसने बनाई? हमारे ही लोगों ने जो सत्ता में थे, इस तरह की ज़मीन तैयार की कि फांसीवाद आसानी से आ सके।